परवीन सिंह हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तृतीय वर्ष के छात्र हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे इन्होंने एडमिशन लिया, कैसे लिया और इस समय कैसा फील कर रहे हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि यहाँ पे 3 साल बिताने में क्या होता है, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ों को सही एक तरीके से बताएंगे। तो परवीन जी से हम चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा है परवीन जी, बताइए आप कि आपको इस कॉलेज में किसके थ्रू एडमिशन मिला? जी मैंने यानी जीकअप के थ्रू मैंने इसमें एडमिशन लिया था। थोड़ा। मैंने जीकअप के थ्रू इसमें एडमिशन लिया था, जिसमें मेरे को कॉलेज अलॉट हुआ ये अपना गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक सुतावली अमरोहा में जो स्थित है। और रहा इसका तो अच्छा काउंसलिंग। परवीन जी, ये बताइए हाँ जी। आपने जीकेप के थ्रू एडमिशन लिया तो जब आपने काउंसलिंग कराया होगा, हाँ जी। तो आपको जब काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ हाँ जी। तो आपके अंदर क्या फील आया कि मतलब मुझे कॉलेज मिल गया है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब मेरे को अलॉट कॉलेज हो गया यानी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई थी कि कॉलेज चलो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया हमको। और उसके बाद फिर मैं इधर आया ट्रैवल करने के बाद मैंने देखा तो एरिया काफ़ी वो था, यानी कि पिछड़ा हुआ था। हमने चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बॉम्बे जैसे सिटी आके इधर इधर एडजस्ट कर लेंगे तो ज़िंदगी में कहीं सफ़र कर जाएंगे। हाँ सही बात है परवीन जी, आपकी बात सही है बिल्कुल। क्योंकि तो जब बॉम्बे वगैरह में जो बच्चे रहते हैं, आप बॉम्बे से हैं तो वहाँ पे स्मार्ट सिटी और कहाँ पे जंगल थोड़ा सा एरिया है, जी। लेकिन फिर भी बिल्कुल सही है। मुझे तो अब सही लगता है यहाँ पे। मैं भी शुरू में स्टार्टिंग में आया था तो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। अच्छा जी। तो जब आप यहाँ पे आए कॉलेज में तो आपको नहीं अच्छा लग रहा था, मैं बात मान रहा हूँ इसकी। जी। तो आपको जब यहाँ पे एडमिशन मिल गया तो आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ा? जो सबसे पहले तो मैंने यार कि मेरे को कॉलेज अलर्ट हो गया तो बट मेरे लिए हॉस्टल अलाउ नहीं था। उसके लिए मेरे को यानी कि गांव में रूम देखना पड़ा। 3-4 जगह देखा, पसंद नहीं आया, फिर एक जगह पसंद आया। तो यानी कि इधर गांव देहात में भी अपन को 3,032 में रूम मिलता है, इतना पिछड़ा एरिया होने बावजूद भी। क्योंकि अपन को पढ़ना है तो इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। दूसरा चीज़, इधर लाइट फैकल्टी भी थोड़ा ठीक ठाक है अगर देखा जाए तो। जब से कॉलेज बना है तब से बहुत सुधार हुआ है इधर। और आने वाले समय में अगर देखा जाए तो बहुत सुधार आगे भी होगा, क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, चीज़ें अपडेट होती हैं धीरे धीरे। उसके बाद मालूम चलता है कि 1 साल पहले हम क्या थे और 1 साल बाद हम क्या हो गए हैं। सुखराम भाई। बहुत बढ़िया हाँ परवीन जी, जी। आपने अच्छी जानकारी। अब इसके बाद हम परवीन जी आपसे ये पूछेंगे हाँ कि जी। जो बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं तो उन्हें रूम वगैरह लेने में क्या क्या दिक्कत? देखिए, शुरू में थोड़ा दिक्कत भी होती है बच्चों को, ऐसा नहीं है। जब कहीं दूसरी शहर या गांव में जाते हैं तो बच्चों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये दिक्कतें हमको ये बताती है कि आने वाले फ्यूचर में हमें किस तरीके से सर्वाइव करना है। दूसरा यानी कि जब बच्चा नया नया आता है ना, तो उसमें अपन को खाना बनाना भी आना चाहिए। नहीं आता तो भाई 2 दिन 3 दिन उसमें भी वेस्टेज जाता है अपना। दूसरा, कपड़े भी धुलने खुद से ही करने पड़ते हैं। कॉलेज भी टाइम से जाना रहता है, आना रहता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैनेज करनी पड़ती हैं। हालांकि अगर हम आपने ये 3-4 चीज़ें मैनेज करनी, पहला खाना बनाना, दूसरा कपड़े धुलना, तीसरा पढ़ाई स्टडी अपनी, तीनों चीज़ें यदि आपने रेगुलरिटी से यानी कि फॉलो कर ली 3 साल के अंदर, तो आप यानी कि ऑल इंडिया कहीं भी चले जाइए, आप कहीं भी आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंड। परवीन जी आपने बहुत ही अच्छा बताया है, जी। जो कि मेरे एकदम दिल को छू गया है। हाँ जी। जो स्टार्टिंग में जो बच्चे आते हैं ना, उन्हें बहुत ही दिक्कत का सामना हाँ करना जी। पड़ता है। क्योंकि ये जो कॉलेज का हॉस्टल वगैरह है वो केवल सुतावली वालों के लिए है। जी। लेकिन यहाँ पे एक कॉलेज रनिंग पे है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटाई जोया। जी। तो उन बच्चों को हॉस्टल तो मिलता नहीं है, तो जी। उन्हें बाहर रूम लेके ही रहना पड़ता है। हाँ जी। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि उन्हें हॉस्टल मिलता नहीं है, बाहर रहेंगे, रूम लेंगे, जी। अपने हाथ से बनाएंगे, खाएंगे, फिर कॉलेज भी आना रहता है, तो जी। उन्हें तो बहुत ही दिक्कत होता है। तो परवीन जी, आपको हॉस्टल मिला नहीं क्योंकि आपका कटाई जोया कटाई है जी। कॉलेज। जी। तो आपको स्टार्टिंग में क्या दिक्कतें हुई थी इनकी? इसके बाद आप अच्छे तरीके से बताइए कि आपको क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या आपने किन किन चीज़ों की सामना करना पड़ा। इनके बारे में आप अच्छे से हमारे सभी स्टूडेंट को बता दीजिए। स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं इधर आया तो यानी कि मेरे को हॉस्टल अलाउ नहीं था, क्योंकि मैं दूसरे कॉलेज का स्टूडेंट था। इस कॉलेज में उन्हीं स्टूडेंट को हॉस्टल अलाउड था जिसके इधर ये कॉलेज था। दूसरा चीज़ अपना, जब मैं आया तो मेरे को रूम देखने में बहुत दिक्कत हुई थी। यानी रूम देखे हुए थे मैंने ऑलरेडी, बट पसंद नहीं आता। कहीं किसी का लोकेशन अच्छा नहीं था तो कहीं सफाई वगैरह नहीं थी। फिर मेरे को एक रूम पसंद आया ऑलरेडी। वो रूम का रेंट था, आपको बताना चाहूँगा, गाँव का बता रहा हूँ, 3500 रुपये।
अच्छा प्रवीण जी, बीच में मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। हाँ जी। प्रवीण जी, आप चलिए ठीक है, आप थोड़ी रिच फैमिली से हैं तो आपने अच्छी रूम वगैरह बढ़िया लिया। जो बच्चे थोड़ी सी लोअर कैटेगरी के हैं, जी जो उतने अच्छे रूम नहीं ले पाते हैं, जी। तो उन बच्चों के लिए क्या कम सस्ते रूम वगैरह मिल जाते हैं बाहर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल हैं। आप देखें तो इस गांव से अगर दूसरे गांव भी जाते हैं जो कि 1-1.5 किलोमीटर के रेंज में है, हम्म। तो उधर यानी कि वही रूम आपको 2-2.5 हज़ार में मिल जाएगा। जो लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा यानी कि फाइनेंस कंडीशन का सामना भी करना पड़ता है भाई। तो यानी कि आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, यदि जिस रूम में 2 लोग रहते हैं उसमें आप 4 लोग रह सकते हो, जिससे आपका रेंट भी बच जाएगा और आपको यानी कि खाना बनाने में, आने जाने में, यदि रात में कोई अगर परेशान भी होती है तो वो लोग आपका साथ देते हैं। अच्छा। रहा रेंट का, तो यानी कि रेंट भी अगर सुतौली छोड़ के अगर आप किसी दूसरे गांव में जाते हैं, 1-1.5 किलोमीटर रेंज में गांव है, उधर 2-2.5 मिल जाता है। तो वही है, जहाँ फैकल्टी ज़्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है कि उधर रूम महंगे ही मिलेंगे आपको, आप चाहे गांव में चले जाएं या सिटी मेट्रो सिटी में चले एक जाएं। मिनट प्रवीण जी, आपकी मैं बात को काट रहा हूँ। हाँ जी। तो प्रवीण जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया। ठीक है, वो तो बच्चे अपना रहेंगे ही, पढ़ना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा जी और चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि जी हमें पढ़ना है, जी। मजबूरी है, पढ़ना है तो भाई करना ही पड़ेगा। ठीक है प्रवीण जी, हाँ अब जी। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। उसके पहले मैं बता दूँ, हाँ जी। जो बगल में जो गांव है सुतावली, वहाँ पे बच्चे रूम लेके वगैरह रहते हैं, हाँ तो हाँ वहाँ से भी 1 किलोमीटर पड़ता है अपना कॉलेज। ठीक है। हाँ हाँ। उसके बाद से बगल में एक और गांव है मड़इयो मड़ियो, करके वहाँ भाई। से भी 1 किलोमीटर ही पड़ता है। हाँ जी। और बगल में यदि आप बुरावली रूम ले रहे हैं, हसनपुर रूम ले रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा दूरी पड़ जाती है। हाँ तो ज़्यादातर बच्चे यहीं पे रहते हैं और रूम प्रोवाइड हो जाता है अच्छे से। जी। तो प्रवीण जी, सब बात हो गई। अब आपसे मैं एक चीज़ पूछना हाँ चाहूँगा, जी। जो इस कॉलेज की पढ़ाई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई मतलब अच्छी है या मतलब बहुत अच्छी है, जी बताइए। देखिए, पढ़ाई का देखा है, जब मैं आया था ना, तो यानी कि थोड़ा बहुत पढ़ाई में डिसबैलेंस चल रहा था, क्योंकि उस टाइम प्रधानाचार्य थोड़ा अलग थे। उसके बाद जब मैं आया तो प्रधानाचार्य यानी कि जो हमारे मिस्टर लकी चंद जी हैं, इस टाइम प्रधानाचार्य हैं, और इनके आते ही काफ़ी सुधार हुआ है कॉलेज। जब मैं आया था तो पढ़ाई उतनी सही नहीं थी। मैंने 2-4 दिन आके देखा कि पढ़ाई में कुछ डिसबैलेंस लग रहा है, और यानी कि जो फैकल्टी है वो भी यानी कि कभी पढ़ाती है कभी नहीं पढ़ाती है। लेकिन जैसे ही कहते हैं ना, सत्ता परिवर्तन होता है तो क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। वही सीन कुछ हमारे कॉलेज में भी हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी, हाँ। मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। हाँ जी। पहले जो कॉलेज में जो पढ़ाई वगैरह थी ना, हाँ उतनी जी। सही नहीं थी। मैं खुद कह रहा हूँ उतनी जी सही नहीं थी जो, लेकिन इस समय जो हमारे प्रधानाचार्य की वजह से जी पढ़ाई को लेकर, पूरे कॉलेज को लेकर हर एक चीज़ में परिवर्तन हुआ है। और इतना परिवर्तन हुआ है कि शायद ही जी कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में परिवर्तन हुआ होगा। क्योंकि देखिए, हम लोग का 5th सेमेस्टर एग्ज़ाम होते ही हमको जॉब, जो एक नहीं दो, जो प्लेसमेंट की वजह से हमें जॉब भी मिल गया है, जो किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में अभी किसी भी छात्र को नहीं मिला है। जी। इस बात से आप एग्री हैं प्रवीण जी? बिल्कुल 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 एग्री हूँ मैं। मेरा एग्ज़ाम हो चुका है ऑलरेडी 5th सेमेस्टर का, और मेरे पास जॉब भी है। तो ठीक है प्रवीण जी। हाँ जी। अच्छा देखिए प्रवीण जी, मैं प्रवीण जी कर रहा हूँ। ये मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, जो जी। छात्रावास में तो नहीं रहते हैं हाँ लेकिन जी। बाहर रूम लेके रहते हैं, लेकिन मुझसे मिलने रोज़ आते हैं। हाँ जी। तो प्रवीण जी, प्रवीण भाई कहूँ या प्रवीण जी कहूँ? अरे जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, तो प्रवीण भाई मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक हाँ है। जी। तो प्रवीण भाई, हाँ ये अपने कॉलेज का जो प्लेसमेंट है हाँ। उसके बारे में आप बताइए कुछ। प्लेसमेंट का तो भाई देख लूँ, मैं आपको रियलिटी बता दूँ, प्लेसमेंट का 100% रहता है, 100% to 100% भाई। ये इधर का रियल फैक्ट है भाई। क्योंकि जब मैं आया था ना, तो यानी कि जो मेरे सीनियर निकल के गए ऑलरेडी, उन्होंने बताया इधर प्लेसमेंट का कोई इशू नहीं रहता है। लेकिन जब से प्रधानाचार्य जी आए ना, हमारे कंपनियों की भरमार, इतनी कंपनियाँ लेके आते हैं, और हमारी जो फैकल्टी है वो भी इतना, यानी कि वो फैकल्टी इतना मेहनत करती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट दिला सके। क्लास में प्लेसमेंट दिलाने के बाद बच्चों के साथ, मालूम है सूर्यकांत भाई, एक नहीं, मेरे कॉलेज में यानी कि 1-1, 2-2, 3 कंपनी ऑलरेडी आ चुकी हैं अभी तक। मैं आपको रियल बता दूं, और आप प्लेसमेंट का कोई इशू नहीं रहता भाई। वीआईपी प्लेसमेंट होती है। जितनी भी हमारी फैकल्टी है, प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं, दिन रात इस पर मेहनत करते हैं कि जो हमारे कॉलेज में बच्चा आया है वो बेरोजगार होकर ना जाए। यहाँ प्रवीण तक जी, कि मैं मैं बता दूं, प्रवीण जी सूर्यकांत भाई सुनिए ना। एक मिनट मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्रवीण जी, मैं आपकी बात को काट के मैं अपनी बात रख रहा हूँ हाँ कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट का है ना, हाँ। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, प्लेसमेंट यहाँ पे 101% है। अच्छा। आपकी जॉब 100% जॉब है।
वो भी बिल्कुल 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 18,000 से लेके 25,000 तक की सैलरी पे लगती है, उससे नीचे सैलरी पे लगती ही नहीं है। और मैं आपसे बता दूं, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज बता दें मुझे कि 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पहले प्लेसमेंट कराया हो, हमारी कॉलेज प्लेसमेंट कराई है। और आप चाहें तो जाके आप गूगल भी करके देख लीजिए, क्विज कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी ने हमारे यहाँ कैंपस किया है और 104 बच्चों में से 89 बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। हो चुका है। तो परवीन जी, हाँ जी, अपना कॉलेज बेस्ट कॉलेज है, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। आपने जैसे प्लेसमेंट के बारे में बताया हमको, एकदम रियल है। और रहा बच्चों का, तो बच्चे अदर कॉलेज से भी इधर इंटरव्यू को ले आते हैं, यहाँ से प्लेसमेंट लेके जाते हैं। यही कहते हैं ना, यानी कि जंगल में भी मंगल होता है। तो भाई इधर वो चीज़ देखने को मिल रही है। पॉजिटिविटी रखो अपने पास, हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो वही सीन है भाई, मेहनत करिए, पढ़िए अपना और प्लेसमेंट लीजिए, जिससे आपके माँ बाप का नाम भी रोशन होगा। और जिस कॉलेज से जाओगे टीचर भी आपको यहाँ रखेंगे। जी जी बिल्कुल परवीन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ जी, परवीन जी, अब प्लेसमेंट की भी बात हो गई, हाँ तो इसके बाद मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। जो बच्चा यहाँ पे 3 साल रह के और पढ़ के जब यहाँ से जब जाता है, तो उसके अंदर क्या फील अप होती है अंदर से उस चीज़ को? और 104 बच्चों में से 89 बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। हो चुका है। तो परवीन जी, हाँ जी, अपना कॉलेज बेस्ट कॉलेज है, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। आपने जैसे प्लेसमेंट के बारे में बताया हमको, एकदम रियल है। और रहा बच्चों का, तो बच्चे अदर कॉलेज से भी इधर इंटरव्यू को ले आते हैं, यहाँ से प्लेसमेंट लेके जाते हैं। यही कहते हैं ना, यानी कि जंगल में भी मंगल होता है। तो भाई इधर वो चीज़ देखने को मिल रही है। पॉजिटिविटी रखो अपने पास, हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो वही सीन है भाई, मेहनत करिए, पढ़िए अपना और प्लेसमेंट लीजिए, जिससे आपके माँ बाप का नाम भी रोशन होगा। और जिस कॉलेज से जाओगे टीचर भी आपको यहाँ रखेंगे। जी जी बिल्कुल परवीन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ जी, परवीन जी, अब प्लेसमेंट की भी बात हो गई, हाँ तो इसके बाद मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। जो बच्चा यहाँ पे 3 साल रह के और पढ़ के जब यहाँ से जब जाता है, तो उसके अंदर क्या फील अप होती है अंदर से उस चीज़ को आप? रहा उसका, यानी कि जब बच्चा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जब फाइनल होके चला जाता है ना, तो बच्चे में चेंजमेंट आते हैं। सबसे पहले तो वो अपना माइंड इम्प्रूव कर लेता है 3 साल में। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आके अपनी लाइफ चेंज करता है। दूसरी चीज़, जैसी उम्र बढ़ती है तो मानसिक विकास भी बढ़ता है, आपको मैं सर बता दूं। और रहा उसका प्लेसमेंट का, प्लेसमेंट तो लेके ही जाता है। और जब वो कंपनी में जॉब करता है ना, तो उधर जब वो लेटर देखता है ना कॉलेज का, भाई कैंपस सिलेक्टेड, तो भाई वो उत्साह ही अलग होता है। क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं खुद से नौकरी मांगने, तो वो इम्प्रेशन कुछ अलग होता है। और जब आपको कंपनी खुद लेने आए, तो वो इम्प्रेशन कुछ अलग होता है। यही बताता है कि आप में कुछ काबिलियत है, तभी आपको कंपनी कॉलेज में लेने आई है। और बिल्कुल बिल्कुल परवीन जी, आपने बिल्कुल एकदम सही बात हाँ की है जी, कि बिल्कुल आपके अंदर काबिलियत है, तभी आपको कंपनी ले जाती है, क्योंकि इंटरव्यू आप क्लियर करेंगे।